हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिजिटल मार्केटिंग क्या है और उसको कितने फर्दर पार्टीशन में डिवाइड किया गया है इसके बारे में जाना था। जिन पार्टीशन में डिजिटल मार्केटिंग को डिवाइड किया गया है उनके नाम है इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग एंड आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग। पिछले वीडियो में हमने इनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था, पर इस वीडियो में हम इनके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि दोनों में एक्चुअल फ़र्क क्या है। चलिए बात करते हैं इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग। So, we have two types of digital marketing, inbound digital marketing and outbound digital marketing, where inbound digital marketing, also known as online marketing technique, which promote your business online with paid, unpaid, organic or paid campaign like Facebook, YouTube and Google search. While outbound digital marketing, also known as traditional marketing technique, which promote your business offline or do marketing your business without internet using bulk messages and TV ads. For inbound digital marketing, we can use SEO, SEM, SMO, SMM, PPC, messenger marketing, classified posting, content marketing, affiliated marketing, and email marketing. While for outbound digital marketing, we can use SMS, MMS, TV ads, and digital hoardings. दोस्तों, अगर मैं इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो इसके थ्रू हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करते हैं, अब चाहे वो पेड कैंपेन हो या फिर ऑर्गेनिक यानी कि अनपेड हो, और ऑनलाइन होने की वजह से ही इसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक कहते हैं। इसमें हम SEO, SEM, SMO, SMM, PPC, मैसेंजर मार्केटिंग, क्लासिफाइड पोस्टिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जबकि आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग में हम ट्रेडिशनली यानी बिना इंटरनेट के हेल्प के अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हैं, जिसकी वजह से इसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक भी कहते हैं। इसमें हम SMS, TV एड्स, MMS एंड डिजिटल होर्डिंग्स का यूज़ लेते हैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए। अब हम उन मार्केटिंग टेक्निक की बात करते हैं जो कि इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ करते हैं, जैसे SEO एंड SEM, which is used for get higher ranking at search engine result pages. If we do not pay anything, then it's known as SEO, while if we use paid campaign, then it's known as SEM. Next is SMO and SMM. It is used to increase reachability on your ideal user, but if we promote it organically, then it's known as SMO. While we can do marketing with paid campaign on social networking sites, then it's known as SMM. On other hand, messenger marketing and email marketing get more business with sending proposal to the client using messaging apps like WhatsApp, or you can send it on mail ID. Classified posting used to list your business for a specific category at a local website, and in affiliated marketing you can affiliate with another business which have same customer. Do marketing with content, that's known as content marketing, and PPC stands for pay per click. दोस्तों, आपके सामने अभी इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग की सेवरल टेक्निक्स हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं SEO एंड SEM। SEO का पूरा नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और SEM का पूरा नाम है सर्च इंजन मार्केटिंग। अगर मैं सर्च इंजन क्या जैसे कि गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, बाइडू हो गया और ऐसे काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं, अगर उन पे अपने बिजनेस की मार्केटिंग करता हूँ, लेकिन मैं बिना किसी पे करके अपने बिजनेस की मार्केटिंग करता हूँ या अपने बिजनेस की लिस्टिंग करवाता हूँ, वो SEO के अंदर आता है। और अगर मैं पेड कैंपेन चलाता हूँ सर्च इंजन पे, तो वो SEM के अंदर आता है। जैसे कि अभी आपके सामने गूगल मैंने एज अ सर्च इंजन के तौर पे प्रेफर किया है। यहाँ पे मैंने एज अ क्वेरी लिखा है iPhone 6 प्राइस इन इंडिया। इसको हम टेक्निकल टर्म में कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं, यानी कि यूज़र के माइंड में जो भी क्वेरी आती है जिसके थ्रू वो किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करता है, उसको हम टेक्निकल टर्म में कहेंगे कीवर्ड्स। अब इस स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए मेरे बिजनेस की जो नेचुरल लिस्टिंग है, यानी कि जो ऑर्गेनिक तरीके से बिना पे करके जो लिस्टिंग आ रही है, वो तो आ गया हमारे SEO के अंदर। अब इसमें हम कैसे अपने बिजनेस की लिस्टिंग करा सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए, चाहे वो टॉप रैंकिंग हो या फिर टॉप पेजेस पे रैंकिंग हो, उसके बारे में हमने दूसरे वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। अब इस कीवर्ड पर अगर मेरी ऑर्गेनिक लिस्टिंग आती है, जैसे यहाँ पे अभी आप देखेंगे iPhone 6 प्राइस इन इंडिया की mysmartprice.com की वेबसाइट टॉप पे आ रही है, तो इस कीवर्ड पर अपने बिजनेस की टॉप लिस्टिंग कराना किसी भी सर्च इंजन पे, ये पार्ट है SEO का। लेकिन अगर मैं किसी भी सर्च इंजन पर पेड कैंपेन चलाता हूँ, चाहे वो कैसे भी हो, जैसे कि आप यहाँ पे
एड्स देख रहे हैं या फिर आप इस टाइप से कुछ एड्स देख रहे हैं जो कि गूगल मर्चेंट का पार्ट है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम गूगल मर्चेंट के थ्रू या एडवर्ड्स के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं या पेड कैंपेन चला सकते हैं गूगल के ऊपर। सो अगर मैं किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए पेड कैंपेन चलाता हूँ किसी भी सर्च इंजन पर, तो वो है SEM यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग। लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए नेचुरल तरीके से अपने बिजनेस की लिस्टिंग कराता हूँ गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस पर, तो वो SEO का पार्ट है। अब दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक और टेक्निक आती है SMO एंड SMM। SMO का पूरा नाम है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड SMM का पूरा नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये भी हम अपने यूज़र की, जो हमारे आइडल यूज़र है, उनकी रीचेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे कि आइडल यूज़र, अभी एक टर्म आई है आइडल यूज़र, यानी कि जैसे मान लीजिए कि जो आपके एग्जैक्ट यूज़र हो। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लेता हूँ मैं कोई इवेंट करा रहा हूँ, वो है स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट मेरे आइडल यूज़र है, ना कि उनके पेरेंट्स। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक इवेंट करा रहा हूँ जो आर्मी बेसिस ऑफिसर है उनके लिए, तो आर्मी बेस्ड ऑफिसर मेरे आइडल यूज़र है, ना कि स्टूडेंट या फिर जो भी हमारे सिविलियंस है उनकी। तो अपने आइडल यूज़र की ज़्यादा से ज़्यादा रीचेबिलिटी गेन करने के लिए या अपने आइडल यूज़र के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने के लिए या अपनी सर्विस को उन तक पहुँचाने के लिए या उनको हमारे बारे में बताने के लिए हम यूज़ लेते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अगर मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बिना किसी पे के अपने बिजनेस की मार्केटिंग करता हूँ तो वो तो आ गया SMO यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेकिन अगर मैं पे करके अपने बिजनेस की मार्केटिंग करता हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, तो वो आ गया SMM यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे कि यहाँ पे आप WH क्रिप्टेक का एक फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक तरीके से अपने बिजनेस की, चाहे वो इमेजेस के थ्रू हो, चाहे वो वीडियोस के थ्रू हो या किसी अदर रिसोर्सेज के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करता हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, या पेज बनाकर या ग्रुप्स बनाकर, कैसे भी करके, तो वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है। लेकिन अगर मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर पेड कैंपेन चलाता हूँ तो वो आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बाद आता है मैसेंजर मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। अपने क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करके आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। अब अगर आप बल्क मैसेजेस भेज सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, या फिर आज के टाइम में हाइक काफ़ी ज़्यादा यूज़ आ रहा है, अगर आप हाइक या व्हाट्सअप, इन तरह के जो मैसेंजर ऐप्स आती है हमारे पास, उनके थ्रू अगर अपने बिजनेस का जो प्रपोजल है अपने क्लाइंट को भेजते हैं, तो वो आता है मैसेंजर मार्केटिंग के अंदर। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास ईमेल्स आते हैं अलग अलग कंपनीज पे, अब वो चाहे वो अपडेट हो, प्रपोजल हो या किसी भी तरह हो, तो ईमेल के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। अब बात करते हैं कि ईमेल में अगर हमें ईमेल भेजना हो तो हम अपने क्लाइंट की ईमेल आईडी कहाँ से लाएं, या फिर मैसेंजर मार्केटिंग करना हो तो कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से लाएं। दोस्तों, रिसोर्सेज आपके कुछ भी हो सकते हैं। आप किसी भी मार्केटिंग कंपनी से बात कर सकते हैं, उनसे ईमेल आईडी गेट कर सकते हैं, उनसे नंबर गेट कर सकते हैं, और अपने बिजनेस या अपने जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आपका प्रपोजल है अपने क्लाइंट को या अपने उन यूजर्स को भेज सकते हैं जिनका रिकॉर्ड आपके पास है। तो मैसेंजर के थ्रू या जो भी ऐप्स आती है, मैसेजिंग ऐप्स आती है, उनके थ्रू अगर अपने बिजनेस के प्रपोजल सेंड करते हैं तो वो आता है मैसेंजर मार्केटिंग के अंदर, और ईमेल के थ्रू ईमेल टेम्पलेट सेंड करते हैं तो वो आता है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। एक और टर्म आती है क्लासिफाइड पोस्टिंग। अपने बिजनेस को किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर लोकल वेबसाइट में लिस्ट कराना आता है क्लासिफाइड पोस्टिंग। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं येलो पेजेस, आप एग्जांपल ले सकते हैं इसमें जस्ट डायल, या ऐसी सेवरल जो वेबसाइट है जो कि लोकल बिजनेस को प्रमोट करती है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, तो वो सब कुछ आता है क्लासिफाइड पोस्टिंग के अंदर। क्लासिफाइड पोस्टिंग में आप अपने बिजनेस का ना केवल एड्रेस, डिटेल या फिर अपनी सर्विसेज का डाल सकते हैं, बल्कि अपने फ़ोन नंबर एंड वेबसाइट का URL तक भी डाल सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अपनी बिजनेस या अपनी वेबसाइट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि आप अदर लोकल वेबसाइट्स में डाल रहे हैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। दूसरी तरफ आता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग एक तरह से काम करता है दो बिजनेस के बीच में। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। मान लेता हूँ एक बिजनेस है बार्बर का, एक बिजनेस है शैम्पू बेचने वाले का। अगर बार्बर के पास कोई क्लाइंट आता है और वो पूछता है कि शैम्पू मैं कहाँ से खरीदूं, तो बार्बर उस शैम्पू वाले के पास भेजेगा जिससे वो एफिलिएटेड है। अगर शैम्पू वाले के पास कोई क्लाइंट आता है और उससे शैम्पू खरीदते वक्त बोलता है कि मैं यहाँ से बाल कटवाना चाहता हूँ या मैं अच्छे बार्बर को नहीं जानता तो आप बताएं, तो शैम्पू वाला उस बार्बर के पास भेजेगा जिससे वो एफिलिएटेड है। यानी हुआ क्या,
आपके बिजनेस है दो अलग अलग, आपकी सर्विसेज है दो अलग अलग, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो सेम है। तो आप उन बिजनेस के साथ एफिलेट हो सकते हैं जिसमें आपकी सर्विसेज तो अलग अलग हैं, लेकिन आपके जो कस्टमर है वो म्यूचुअल हो। तो इसको हम एफिलेटेड मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आता है। अब कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आप आर्टिकल यूज ले सकते हैं, आप ब्लॉग्स बना के यूज ले सकते हैं, आप वीडियो बना के आप यूज ले सकते हैं, या फिर आप इमेजेस के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोशन कर सकते हैं। अब वीडियो की बात आती है तो हम कैसे वीडियो के थ्रू प्रमोशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं WS क्रिप्टेक का यूट्यूब चैनल है, तो हमने अलग अलग वीडियो बना के अपने बिजनेस की एक तरह से मार्केटिंग की और अपने यूजर तक रीचेबिलिटी बढ़ाई। तो आप अपने बिजनेस के वीडियो बनाकर किसी भी साइट्स पर अपलोड करके या किसी भी तरह से अपने बिजनेस के वीडियो बनाकर अपने क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं। और वीडियो एक बेस्ट जरिया है अपनी बात को यूजर तक पहुंचाने का, क्योंकि उसमें सारी चीजें क्लियर आप बोल सकते हैं। तो वीडियो के थ्रू हो गया, चाहे वो इमेजेस के थ्रू हो गया, या किसी भी ब्लॉग या आर्टिकल या किसी भी टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आता है। अब एक टर्म और आई है, वो है क्या? PPC। PPC का पूरा नाम है पे पर क्लिक। इसी को हम दूसरे नाम में जानते हैं CPC, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि क्लिक के ऊपर पेमेंट करना, ये कहलाता है PPC। अभी आपने SEM का एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें क्या हुआ था कि iPhone 6 प्राइस इन इंडिया पे आपने कई सारी एडवर्टाइजमेंट देखी थी। अब ये काम किस तरीके से करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं Amazon.in ने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगा रखी है गूगल पर iPhone 6 प्राइसेस इंडिया के लिए, ठीक है। तो अमेजन ने इसमें जो प्राइसिंग सिस्टम होता है वो बिट्स के थ्रू लगता है। गूगल पे गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आप अपने बिजनेस की गूगल लिस्टिंग के ऊपर अगर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो उसमें बिड सिस्टम होता है, यानी कि इस कीवर्ड पर आप क्या करते हैं, बिड लगाते हैं और अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने iPhone 6 प्राइस इन इंडिया पे 50 रुपीज़ की बिड लगाई है और अपने बिजनेस की लिस्टिंग कराई है ऐड के तौर पे गूगल के सर्च के ऊपर, तो अगर कोई पर्सन आता है वो लिखता है iPhone 6 प्राइसेस इंडिया, उसको यहाँ पे अमेजन की ऐड दिखती है और जैसे वो इस पर क्लिक करता है, तो मैंने लगाई थी 50 रुपये की बिड, तो मेरी एक क्लिक के ऊपर 50 रुपये अमेजन के अकाउंट से कट के सीधा ट्रांसफर हो जाएंगे गूगल के अकाउंट पे, यानी ये पैसे कटे हैं क्लिक के ऊपर। आप कई सारी वेबसाइट पे देखते होंगे, आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी या यहाँ पे गूगल में देखी होगी, इवन आपने कई सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी पेड एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, जिसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे इस तरह से स्पॉन्सर लिखा हुआ होता है। तो उन पेड एडवर्टाइजमेंट का जो बेस होता है वो होता है PPC, यानी कि क्लिक के ऊपर पेमेंट करता। यूजर आता है, आपकी ऐड देखता है, क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होता है, तो उस क्लिक के पेमेंट आप करते हैं दूसरे क्लाइंट को जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब इसमें चाहे वो गूगल हो सकता है, चाहे फेसबुक हो सकता है, या कोई ऐसी साइट्स हो सकती है जिसपे आप PPC का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, चाहे वो कोई भी सर्च इंजन हो, या किसी भी तरह के थ्रू हो। इंटरनेट के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है, और रिसोर्सेस आपके पास सेवरल है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग की। आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम ऑफलाइन अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं। अब तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आप SMS यूज सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को बल्क SMS सेंड कर सकते हैं, आप MMS का यूज ले सकते हैं, आप टीवी पर एड्स दे सकते हैं, या फिर डिजिटल होर्डिंग्स का यूज ले सकते हैं। यानी कि ऑफलाइन तरीके से डिजिटल इक्विपमेंट का यूज लेकर अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अब दोस्तों, इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने नोटिस किया होगा मैंने मैसेंजर मार्केटिंग का नाम बोला था, उसमें भी हम बल्क मैसेजेस भेजते हैं, और आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग में भी मैंने बल्क SMS का नाम लिया था। अगर मैं बल्क SMS भेजता हूं और उसमें इंटरनेट का यूज लेता हूं, जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा हूं या हाइक के थ्रू भेज रहा हूं या किसी भी मैसेजिंग ऐप के थ्रू भेज रहा हूं जिसमें मैंने इंटरनेट का यूज लिया है, तो वो आ जाएगा इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। लेकिन अगर मैंने SMS भेजा है, यानी कि बल्क SMS भेजा बिना इंटरनेट की हेल्प लेके, तो वो आ जाएगा आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सो बेसिक बात यही है कि इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरनेट की यूज लेके हम अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, और आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम बिना इंटरनेट के थ्रू अपने बिजनेस की ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग और
आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपने अच्छे से जान लिया होगा कि इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग एंड आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग क्या है। If you have any query, then comment below and you can subscribe this channel for new notification or new videos. You can also connect with us through our social accounts. Thank you so much.